अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले न्यू व्यूवर्स को और न्यू सब्सक्राइबर को बहुत सारा वेलकम। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन किधर गायब थी। तो जी हाँ, कुछ फैमिली इश्यूज़, कुछ मसले मसाइल चल रहे थे मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल सकी। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ज़िंदगी तो चलती रहती है। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। कभी हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी हालात बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। तो हमें कभी भी इन हालात को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, बल्कि हम इन हालात को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े सब्र के साथ फेस करना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ने देना चाहिए। एक जगह पे लाइफ रुक नहीं सकती और ना ही हम रुक सकते हैं। ज़िंदगी तो गुज़रती रहती है, क्यों ना फिर ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारा जाए। मैंने भी बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लिया और फिर मैंने हिम्मत की और फिर मैं आज हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। आज सुबह जब मैं उठी तो देखा कि आटा ख़त्म था, तो फिर सबसे पहले मैंने उठते सार आटा गूंदा। हालांकि सुबह सुबह आटा गूंदना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। मेरा दिल होता है कि सुबह सुबह आटा तैयार हो, बस मुझे चाय बनानी पड़े और नाश्ता बनाऊं। खैर कोई बात नहीं जी, आटा तो गूंद ही लिया था मैंने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनी मर्ज़ी के खिलाफ भी काम करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने जी चाय बनाई। चाय बना के फिर मैं पराठे बनाए। आटा गूंदते वक्त मैंने थोड़ा सा बीच में मैदा शामिल किया था, जिसकी वजह से पराठे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने थे। फिर ये है जी मेरा नाश्ता। फिर अमाद ने कहा कि मैंने ब्रेड खानी है। फिर मैंने ब्रेड पर जैम लगा के अमाद को दे दी। उनका भी नाश्ता हो गया, हमारा भी नाश्ता हो गया। फिर मैंने घर के काम स्टार्ट किए, किचन साफ़ किया। बहुत सारे काम पेंडिंग पर थे, क्योंकि डिस्टरबेंस की वजह से ना तो कोई काम भी नहीं हो रहा था मुझसे। फिर फटाफट मैंने चूल्हा साफ़ किया और बाकी मशीन साथ ही लगाई और साथ मैंने कपड़े धोए और साथ साथ बाकी काम भी मैं कर रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि ज़िंदगी का हर नया दिन हमारे लिए एक नया सबक लेके आता है। तो हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। मसले मसाइल और इशू किसकी ज़िंदगी में नहीं होते। हर इंसान कोई ना कोई मुश्किल वक्त गुजार रहा होता है, किसी न किसी मुश्किल से दो चार होता है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को छोड़ के दूसरों को देखे, ताकि उसे पता चले कि बाकी लोग भी कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, फिर भी खुश हैं। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम ज़्यादा मुश्किल में हैं, तो कभी भी हम उस मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हमें अपनी मुश्किल से निकलने के लिए हमें खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है। कोई बाहर से हमें आके ये नहीं कहेगा कि हिम्मत करो, उठो चलो। जी मेरे कपड़े भी धुल गए थे और साथ साथ मैंने मशीन भी साफ़ करके धो के धूप पर रख दी थी। अब जो काम रह गए थे फिर मैंने सोचा चले वो करते हैं। ये फ्रूट्स कोई आज 2-3 दिन हो गए थे आए हुए हैं और छापर में ही पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने इन्हें छापर में से निकाल के बास्केट में डाला। मेरे घर में जैसे ही फ्रूट आते हैं तो पहला काम मेरा यही होता है कि उनको छापर में से निकाल के धो के अच्छी तरह तो फिर मैं रख देती हूँ। फिर जब बच्चों का दिल होता है तो वो निकाल के खाते रहते हैं, क्योंकि आपको बच्चों का पता ही है कि वो जब खाने से पहले बिल्कुल नहीं धोते। तो इसलिए मैं पहले से ही वॉश करके तो रख देती हूँ कि जब उनका दिल होगा तो वो उठा के खा लेंगे। तो अब इंशाल्लाह मैं आपके साथ डेली व्लॉग्स और अपनी रूटीन शेयर किया करूँगी। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के बबरकत महीने में व्लॉग्स बनाने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।